1971 1971 वो ईयर, वो साल जिस साल में लता मंगेशकर ने फिल्म फेयर अवार्ड इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें शंकर जयकिशन के एक गाने का पर्दाफाश करना था। क्यों लता मंगेशकर को उस साल शंकर जयकिशन के इस गाने का पर्दाफाश करना था, क्या कारण था, यह आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर एपिसोड अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। शंकर जयकिशन का वो गाना जिसका लता मंगेशकर पर्दाफाश करना चाहती थी, मगर इसका कारण जो था शंकर जयकिशन की कंप्लीट जोड़ी नहीं थी। इसका कारण थे सिर्फ और सिर्फ शंकर जयकिशन के शंकर। लता मंगेशकर का शंकर से जो विवाद था, मनमुटाव था, काफ़ी समय से चलता आ रहा था। मगर इस किस्से को समझने से पहले शंकर और लता जी का जो मतभेद था वो कहाँ से शुरू हुआ था ये समझना पड़ेगा। शंकर ही वो थे जिन्होंने लता को बड़ा ब्रेक दिया था बरसात में। अच्छा, वो शंकर जयकिशन की जोड़ी के साथ काम कर रही थी। शंकर के साथ लता जी का जो पहला मतभेद हुआ था वो 50 के दशक में ही शुरू हो गया था। बात ज़रा सी थी, शंकर जयकिशन 50s में एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। गाना दर्द भरा था, तो शंकर को इस गाने में परफेक्शन चाहिए था। जो शंकर को लग रहा था लता जी इस गाने में परफेक्शन नहीं दे पा रही हैं, वो बार बार लता जी को कह रहे थे कि वो उनकी तरीके से गाना गाएं, उनकी तरीके से इस गाने में दर्द डालें। मगर लता जी उस गाने को गाए जा रही थी। गाना जब रिकॉर्ड हो गया पूरा, लता जी ने जब गाना पूरा गा दिया, हालांकि ये गाना आज भी अमर है, तो जब लता ने इस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट की, शंकर तब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सबके सामने, म्यूजिशियंस वहीं थे, लता जी भी वहीं थी, सबके सामने शंकर ने कह दिया कि लता की आवाज़ में वो परफेक्शन नहीं रहा और इस गाने में उन्होंने वो दर्द पैदा नहीं किया जैसा वो चाहते थे, मतलब जैसा शंकर चाहते थे। अब लता को बड़ा अजीब लगा, सबके सामने शंकर ने इस तरीके से कह दिया। अब लता के मन में ये बात आ गई। जी हाँ, ये गाना था 59 में फिल्म आई थी अनाड़ी। अनाड़ी का एक गाना था, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। इस गाने की रिकॉर्डिंग पर शंकर नाराज थे लता जी से। सबके सामने उन्होंने लता को कह दिया कि आपने इसमें वो दर्द नहीं डाला जैसा वो चाहते थे। तो लता जी को ये बात काफ़ी फील हुई, सबके सामने शंकर ने उनको ऐसा क्यों कह दिया। मगर फिर भी लता शंकर जयकिशन के साथ काम किए जा रही थी। मगर बात कहाँ से बढ़ती है, जब फिल्म आती है 1966 में सूरज, और सूरज में शंकर गवाते हैं शारदा से। शारदा की आवाज़ ने काफ़ी तहलका मचाया था सूरज में, खासकर उनका एक जो गाना था तितली उड़ी, काफ़ी तहलका इस गाने ने मचाया था। और सूरज के बाद शंकर का नाम जुड़ने लगा शारदा से। मगर कहते हैं शारदा कारण नहीं थी शंकर और लता के बीच के मनमुटाव का। तो कारण फिर क्या था। अब शारदा से लगातार शंकर गवाए जा रहे थे। जी हाँ, कारण यहाँ से शुरू होता है। एक इंटरव्यू के दौरान जब शंकर से पूछा जाता है कि आप शारदा को इतना मौका क्यों दे रहे हैं, तो उस इंटरव्यू के दौरान शंकर कहते हैं कि आजकल पढ़ी लिखी गायिकाओं का ज़माना है। अब ये इंटरव्यू जब सबके सामने आता है, ये बात लता जी तक पहुंचती है, तो लता जी इस बात को दिल से लगा लेती हैं। लता जी को लगता है कि शंकर ने ये बात उनके लिए कही है, यानी शारदा को तो उन्होंने पढ़ा लिखा कहा मगर लता को उन्होंने अनपढ़ कह दिया। अब लता को ये बात बड़ी फील हुई, बड़ी आहत हुई इस बात से लता जी। तो लता ने 2 साल तक शंकर जयकिशन से बात नहीं की। हालांकि वो शंकर जयकिशन की जोड़ी के साथ काम कर रही थी, उनकी जोड़ी के लिए गाने गा रही थी। मगर कहते हैं वो शंकर के साथ नहीं गा रही थी, बल्कि जयकिशन के साथ वो गाने गा रही थी, जयकिशन के साथ वो काम कर रही थी। और शंकर एक तरफा शारदा जी से गवाए जा रहे थे। अब शंकर ने कहीं ना कहीं ये मन में ठान लिया कि शारदा की आवाज़ के ज़रिए वो लता को नीचे झुकाएंगे, लता को नीचे गिराएंगे। 1970 ये वो दौर था जब लता जी के गाने खूब धूम मचा रहे थे। लगभग उन गानों को 1971 में, यानी 18वें फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय था। 1970 में शंकर जयकिशन के संगीत से सजी एक फिल्म आती है। हालांकि इस फिल्म को 1969 में आना था, मगर सेंसर बोर्ड के कुछ कारणों से ये फिल्म 1969 में ना आकर के 1970 में आई। इस फिल्म में गाना था शारदा का। अब शंकर ने पूरी कोशिश की जो 18वां फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए हो वो शारदा को मिले। तो शंकर ने अप्रोच लड़ानी शुरू कर दी अपनी टीम के ज़रिए कि बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जो है शारदा को मिले।
अब इधर इस बात की भनक लता जी को लग गई। अब 1970 में लता जी के गाने खूब धूम मचा रहे थे, लगभग तय था कि बेस्ट फीमेल सिंगर का जो अवार्ड है 1971 में जो 1970 की फिल्मों के लिए मिलना था वो लता जी को ही मिलेगा। मगर लता जी को जब पता चला शंकर शारदा के लिए अप्रोच लड़ा रहे फिल्म फेयर अवार्ड वालों से, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए शंकर लता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लता ने शंकर से 2 कदम आगे बढ़ के एक काम किया। उन्होंने फिल्म फेयर के संपादक को एक लेटर लिखा, 18वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए वो मुझे ना दिया जाए, यानी लता जी को ना दिया जाए। और उस लेटर में लता जी ने यह भी लिखा, एक ऐसी गायिका को यह अवार्ड दिया जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। अब फिल्म फेयर वालों को लगा शायद शंकर भी ये अप्रोच लड़ा रहे थे, शारदा को अवार्ड मिले, और लता जी का भी एक लेटर आ गया कि उनको अवार्ड नहीं चाहिए, जिसको ज़रूरत हो, जिस गायिका को ज़रूरत हो उसको अवार्ड दे दिया जाए। तो 1971 में जब बेस्ट फीमेल सिंगर के अवार्ड देने की बारी आई तो शारदा जी को बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए अवार्ड मिला। जिस गाने के लिए 1971 में शारदा जी को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला वो गाना था जहां प्यार मिले का। जहां प्यार मिले फिल्म को 1969 में आना था, मगर किसी कारण ये फिल्म अटक गई थी 1 साल के लिए। 1970 में ये फिल्म आई थी, इसलिए इस फिल्म के फिल्म फेयर अवार्ड की जो घोषणा हुई वो 1971 में हुई। तो जी हाँ, शारदा को अवार्ड मिला 1971 में बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए जहां प्यार मिले मूवी के गाने के लिए, और वो शारदा का गाया हुआ गाना था बात जरा है आपस की। और लता जी को लगभग जिन गानों में फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय था वो गाने धूम मचा रहे थे 1970 में। जहां एक गाना था 2 रास्ते का जो दिसंबर 1969 में आई थी, गाना था बिंदिया चमकेगी। इसको नॉमिनेशन तो मिला मगर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। और दूसरा गाना था लता जी का जॉनी मेरा नाम का बाबुल प्यारे। इसके बाद तो लता जी और शंकर के बीच का जो मतभेद था काफ़ी बड़ा हो गया। अब आप कंपेयर कीजिए लता जी के इन 2 गानों को शारदा जी के उस गाने से बात जरा है आपस की। हालांकि शंकर जयकिशन लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर, मगर इन 2 गानों के आगे बात जरा है आपस की जो कैबरे टाइप गाना था शारदा जी का कहीं फीका पड़ रहा था। मगर लता जी ने ऐसी चाल चली कि ये अवार्ड शारदा ही को मिला और कहीं ना कहीं शंकर एक्सपोज हो गए। इस अवार्ड के चक्कर में, इस अवार्ड के कारण लता जी ने शंकर को एक्सपोज करके रख दिया था। लता ने काफ़ी टाइम तक शंकर के साथ काम नहीं किया। 1975 में काफ़ी सालों बाद लता ने शंकर के लिए गाया, जिस फिल्म का शंकर ने अकेले म्यूजिक दिया था। हालांकि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन में शंकर जैक्सन पूरी जोड़ी का नाम था, मगर 1975 में शंकर ने अकेले फिल्म थी सन्यासी। और सन्यासी में जो लता जी ने शंकर के साथ गाया, रफ़ी साहब ने मनाया लता जी को कि वो शंकर के लिए गाएं, शंकर अकेले पढ़ चुके थे। तो रफ़ी साहब के कारण फिर शंकर और लता जी का मेल हुआ काफ़ी साल बाद। मगर लता और शंकर के बीच का जो मतभेद था काफ़ी बड़ा था, जिसे मैंने आज बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।